कोई उसका खरीदार नहीं, और अगर कोई खरीद ले तो फिर उसके पैसे नहीं मिलते। यही हालत सरसों और गेहूं के मामले में हुई थी। यही अंदेशा आगे जाके फिर है कि फिर किसान को परेशान होना पड़ेगा। इसलिए आप शायद समझते होंगे कि एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। इस बड़ौदा के उपचुनाव का परिणाम अगर आपके सहयोग और समर्थन से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में हुआ, अगर हमारी पार्टी का उम्मीदवार जोगेंद्र मलिक को आपने जिताने का काम किया, तो इस एक सीट की वजह से इस सरकार की गिरावट आ जाएगी, इनमें भगदड़ मच जाएगी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ खलक नकारा खुदा, कि जनता की जो आवाज़ होती है वो भगवान का नगाड़ा होता है। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, आज विरोधी भी इस बात को मान के चलते हैं। हर आदमी की ज़बान पे एक बात है कि अब तक जितनी भी सरकारें बनी थी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार सबसे अच्छी थी, और इस पार्टी में दूसरी पार्टियों के लोग शामिल हो रहे हैं। निरंतर बाढ़ आई हुई है, और उसके आधार पर मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप लोग पूरा सहयोग और समर्थन करें, एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करें, एक एक वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में डालें। आपका प्रत्याशी अगर भारी मतों से जीतेगा तो फिर इस सरकार में भगदड़ मच जाएगी, और इनके विधायक टूट के दूसरी पार्टियों में आएंगे। ये सरकार टूट जाएगी और मध्यावधि चुनाव होंगे, और जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो फिर मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, इस चुनाव परिणाम का असर मध्यावधि चुनाव में पड़ेगा। आपकी पार्टी की फिर सरकार बनेगी, और सरकार बनने के बाद मुझे ये कहने की जरूरत नहीं, अगर हमने अतीत में सरकार बनने के बाद अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे करेंगे। हमने इतिहास में पढ़ा है कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला था, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 15 वर्ष का वनवास काट चुकी है। सत्ता प्राप्ति के बाद जो नुकसान इन 15 सालों में आपके हुए, चाहे वो आर्थिक नुकसान है, चाहे वो सामाजिक नुकसान है, चाहे वो व्यापारिक नुकसान है, हम उन सारे नुकसानों की भरपाई करेंगे और लोगों को उन सारी दुविधाओं से वंचित करेंगे, और आपका भविष्य उज्जवल बन सके। मैं आज ही आपसे वायदा करके जा रहा हूँ कि आप नोट कर लें, हमें लिखित रूप में दे दें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम कहने में यकीन नहीं रखते, करने में यकीन रखते। मैं नारे लगाने वाले साथियों से कहूँगा, अगर नारे से काम चलता तो मैं अकेला ही चला लेता। नारे से काम नहीं चलेगा, काम तो करने से चलेगा। किसी व्यक्ति विशेष के नारे लगाने की बजाय पार्टी के नारे लगाए जाएं, वो ज़्यादा अच्छे। हम कोई सत्ता के भूखे लोग नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की तरफ से लगाए हुए उस पौधे की अपने खून से सिंचाई करते हैं, ताकि वो पौधा अच्छे फल दे और उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने कितने काम किए उस वक्त मैं गिनाऊंगा तो महीने लग जाएंगे, लेकिन उनकी एक सोच थी कि इस देश में आम नागरिक की जो मूलभूत जरूरियात है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी तौर पर किया जाए, उसके लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहे। हमारी अब यही सोच है कि हम उनके स्वप्नों को साकार कर सकें, और उनके स्वप्न साकार करने के लिए आप लोगों की जिम्मेवारी बढ़ती है। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ कि एक एक वोट जोगेंद्र सिंह मलिक हमारी पार्टी का जो उम्मीदवार है उसके चुनाव निशान ऐनक के निशान पर बटन दबा करके आप उसको भारी मतों से विजयी बनाएं। उसकी विजय प्राप्ति के बाद आपकी जब सरकार बनेगी तो फिर आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। हम आपकी सारी मूलभूत जरूरियात को पूरा करेंगे।
और आपका भविष्य उज्जवल बन सके, इसके लिए आपको ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगे ताकि आपको किसी के आगे फिर हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकारें तो बदलती रहती है, लेकिन नीतियां नहीं बदलती। कानून अगर अच्छे बनाए जाए तो उसका नफा नुकसान लोगों को होता है। इसलिए हमारी सोच ये होगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकें ताकि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार होंगे। यही कुछ बातें करने के लिए मैं भागता सा समय निकाल करके आपके बीच में आया हूँ। आप सब लोग आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और इस उम्मीद, विश्वास और भरोसे के साथ आपसे विदाई चाहूँगा कि आप सब लोग छोटे मोटे मतभेद भुला करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी श्री जोगेंद्र मलिक की भरपूर मदद करें। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। अगर ये उम्मीदवार हमारा काबिल है, काम करने वाला है, मेहनती है, लगनशील है, आपके दुख दर्द में भागीदारी करता है, तो फिर आप उसकी मदद करें। और जितने उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। अगर उन सब में आपकी पार्टी का उम्मीदवार अगर सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है तो फिर आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि आप उसकी मदद करें। मैं आपको वायदा दे करके जा रहा हूँ कि इसका परिणाम बड़ा सुखद होगा। भविष्य में आपकी जब सरकार बनेगी तो आगे भविष्य में कभी किसी किस्म की दिक्कत और कठिनाई का सामना आपको ना करना पड़े। आपकी मूलभूत जरूरियात हम सरकारी कोष से पूरी करवाएंगे। यही बात करने के लिए मैं सब समय निकाल करके आपके बीच में आया हूँ। मेरा प्रोग्राम काफ़ी लंबा चौड़ा है, समय थोड़ा है, इसलिए मैं 54 के 54 गाँव में 10-10 मिनट के लिए जरूर हाजिरी लगाऊंगा। आप आए, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जो साथी किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए हैं उन सबको मेरी तरफ से राम राम भी देना और उनसे निवेदन करना कि वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह ऐनक का बटन दबा करके 3 नवंबर को उसे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।